की जो ये क्रांतिकारी लड़ाई थी, जी। इस लड़ाई में उनकी जीत हुई है, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। तांत्रिक तरीके से अगर सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इनको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। जी। अभी और भी है मांगे जो हम लोगों ने कहा था कि सदन में अब इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो। जो भी जितने भी पेपर लीक हुए उस पेपर लीक के माध्यम से संदर्भ में जितने भी छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया, धरना प्रदर्शन में जो भी अथी हुआ, उन तमाम लोगों को सरकार राहत दे कि इस धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुए, रोड़ेबाजी हुई, जो भी हुआ, जिस प्रकार का भी कहीं कहीं पर एफआईआर हुआ है, जी। उन तमाम एफआईआर को भी वापस लिया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हैं लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी। अभय जी, छात्रों की लंबे समय से मांग थी कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग भी सदन में लगातार मांग कर रहे थे, क्या कहेंगे? आज तो इस्तीफा हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम सोनम वांगचुक जी को और देश के तमाम छात्र छात्राएं और युवाओं को जी। धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि उनकी जो ये क्रांतिकारी लड़ाई थी, जी। इस लड़ाई में उनकी जीत हुई है, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। जी। क्योंकि ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, ये देश के उन तमाम छात्र छात्राएं और युवाओं का था जिन्होंने शिक्षा नीति के शिक्षा जो नीति है देश की, और जो इस नीति के तहत जो छात्र छात्राओं को शोषण हुआ, उसके विरुद्ध ये आक्रोश था। और ये आक्रोश को सर्वप्रथम लेकर के आए सोनम वांगचुक जी। उन्होंने 25-26 दिन अनशन किया। हम उनको जितना बधाई दें वो कम है। और उन्होंने देश के युवाओं को एक रास्ता दिखाने का काम किया कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और जब छात्र छात्राएं युवाएं जब रोड पर आए तो देश के भी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी दल, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सरकार के जो विरुद्ध है, उस सारे लोगों का समर्थन उन तमाम छात्र नौजवान युवाओं के साथ रहा। छात्रों की चार मांग। आज अंततः धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। इनको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। अभी और भी है मांगे जो हम लोगों ने कहा था कि सदन में अब इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो कि आखिर क्या कारण है कि हमारे देश के छात्र छात्राएं नौजवान सरकार के प्रति इतना आक्रोशित क्यों है। एक व्यापक चर्चा हो और इसका समाधान अस्थायी तौर पर कैसे निकले। जो भी जितने भी पेपर लीक हुए उस पेपर लीक के माध्यम से संदर्भ में जितने भी छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया, धरना प्रदर्शन में जो भी अथी हुआ, उन तमाम लोगों को सरकार राहत दे, छात्र छात्राओं के परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। ये सारी बातें हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ये देश के तमाम छात्र छात्राएं और युवाओं की जीत है। पटना से लेकर दिल्ली में पिछले 20 तारीख को भी लाठीचार्ज हुआ। आज बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया था, पुलिस की कार्रवाई हुई है। इसको लेकर भी छात्रों की मांग थी कि जो लाठीचार्ज हो रहा है उसको गलत तरीके से कानून के तहत भी सजा। देखिए, एक 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 बातें और है, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन था ये कोई जंतर मंतर पर ही नहीं सिमटी रही, ये पूरे देश के कोने कोने में फैल गई। हम तो सरकार से ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुए, रोड़ेबाजी हुई, जो भी हुआ, जिस प्रकार का भी कहीं कहीं पर एफआईआर हुआ है, उन तमाम एफआईआर को भी वापस लिया जाए, ताकि जो बच्चों पर एफआईआर हो गया, अज्ञात एफआईआर हो गया, आने वाले समय में पुलिस फिर जब मामला शांत हो जाएगा तो 1-1, 2-2, 10-10 कर करके उनको दोहन और शोषण करने का काम करेगी। इसलिए इस आंदोलन में जो 25 दिन 30 दिन जो ये आंदोलन चला, इस आंदोलन में जितने भी एफआईआर हुए हैं वो अविलंब वापस लिया जाए और वैसे पुलिसकर्मी
जो छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने उस पर बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार किया है, वैसे पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्रवाई भी करेगी। आखिर में एक सवाल है कि अब सदन चल रहा है, आप लोग पहले मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद चर्चा हुई, तो नीट के लिए अब चर्चा के लिए आप लोग तैयार हैं? सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। हम तो चाहेंगे कि मंडे को ही सरकार चर्चा करा ले इस विषय पर। और भी बहुत सारे इशू हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। इथेनॉल का मुद्दा है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसका मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर सरकार को चर्चा कराना चाहिए और जवाब देनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।